नमस्कार, मैं शाहीन, आप देख रहे हैं IBN भारत। पेश है आज की ताजा खबरें। केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए तीनों कृषि कानून के लागू होने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने यह फैसला सुनाया। साथ ही अब इस मामले को सुलझाने के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। सरकार और किसानों के बीच लंबे वक्त से चल रही बातचीत का हल न निकलने पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया। अटॉर्नी जनरल की ओर से कमेटी बनाने का स्वागत किया गया। इस पर हरीश साल्वे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट यह स्पष्ट कर सकता है कि ये किसी पक्ष के लिए जीत नहीं होगी, बल्कि कानून की प्रक्रिया के जरिए जांच का प्रयास ही होगा। चीफ जस्टिस की ओर से इस पर कहा गया है कि ये निष्पक्षता की जीत हो सकती है। यूपी के मथुरा में श्री राम मंदिर के निधि समर्पण अभियान 15 जनवरी से प्रारंभ होगा, जिसके लिए राम भक्तों ने अपने क्षेत्र में श्री राम शोभा यात्राओं का दौर शुरू कर दिया है। कस्बा छठीगरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हजारों कार्यकर्ताओं ने युवा समाज सेवी ठाकुर प्रकाश सिंह के निर्देशन में 151 बाइकों से भव्य रैली निकाली। युवा समाज सेवी ठाकुर प्रकाश सिंह के होटल प्रकाश से बाइकों के द्वारा श्री राम निधि समर्पण अभियान यात्रा का शुभारंभ RSS के विभाग प्रचारक गोविंद और जिला प्रचारक मनोज द्वारा श्री राम की पूजन करके किया गया। बाइक रैली की कमान खुद ठाकुर प्रकाश सिंह ने संभाली, जिसके अनुशासन की बात ही निराली दिखी। उत्तर प्रदेश के भदोही जिला कांग्रेस कमेटी के नवनिर्वाचित कांग्रेस जिला अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को गोपीगंज में संपन्न हुआ, जिसमें जिले भर के कांग्रेस के नेता और समर्थक मौजूद रहे। सोमवार को गोपीगंज के एक समारोह में कांग्रेस के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष महबूब खान ने शपथ ग्रहण किया। जिला अध्यक्ष को कांग्रेस के जिला प्रभारी उज्जवल शुक्ला ने शपथ दिलाई। इस मौके पर उपस्थित सभी लोगों ने कांग्रेस की नीतियों का शपथ लिया और इस समारोह में आए सभी लोगों ने जिला अध्यक्ष महबूब खान को माल्यार्पण करके उनका स्वागत किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने भी आए हुए सभी लोगों का माल्यार्पण किया और सभी का आभार जताया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सम्मानीय अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गांधी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव बड़ी बहन श्रीमती प्रियंका गांधी जी और अजय कुमार लल्लू जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो हम पे विश्वास किया है, मैं उनके विश्वास पे हमेशा खरा उतरने का प्रयास करूंगा और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है या भदोही में जो राजनीतिक स्थितियाँ बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, उसको भली बात जमीनी स्तर पे लोगों को उसका कार्य करने का सहयोग करूंगा और संगठन में गतिशील बनाने के लिए सभी को साथ लेने का प्रयास करूंगा। ये जो परिस्थितियाँ पहले रहीं उसमें परिवर्तन करने के लिए हम लोगों का संगठन सृजन अभियान चल रहा है। हम लोग हर न्याय पंचायत में हर बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। जो हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्देश है कि 25 जनवरी तक वो पूरा हो जाएगा और जब हमारा पूरा संगठन खड़ा हो जाएगा बूथ स्तर तक, हम न्याय पंचायत और स्थानीय निकाय पे जो भी चुनाव आएंगे आगामी, उसमें हम लोग मजबूती से अपना परचम लहरा सकेंगे। यही हम कार्यकर्ताओं से और नेताओं से उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। अखिल भारत उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में थाना कटघर क्षेत्र के प्रेम मंडल लैंड रेलवे फ्लाईओवर के नीचे उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां 2 मासूम भाई बहन की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई। दोनों स्कूल से घर लौट रहे थे और खेलते खेलते रेलवे ट्रैक पर चले गए थे। दोनों आजाद नगर कॉलोनी के रहने वाले थे। दोनों बच्चों के पिता का नाम फिरोज है और उसकी कॉलोनी में दुकान है। हादसे की सूचना पर फिरोज और उसकी पत्नी रोते हुए घटनास्थल पर पहुंचे। मुरादाबाद के SSP भी मौके पर पहुंचे और शव को रेलवे पुलिस के माध्यम से पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। यूपी के मथुरा जिले में आरोग्य मेले का आयोजन हुआ। मेले का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक कारिंदा सिंह ने किया। आरोग्य मेले में 100 क्षेत्र के 110 मरीजों ने अपना चेकअप कराया। गोवर्धन CHC अधीक्षक विजेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा मरीजों को दवाइयां भी वितरित की गयी। वहीं SCMO देवेंद्र अग्रवाल द्वारा स्थानीय जनता से अनुरोध किया गया कि वह सरकार द्वारा चलाई जा रही चिकित्सा योजनाओं का लाभ उठाएं। यह सुविधाएं बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही हैं। इस मौके पर 35 आयुष्मान गोल्डन कार्ड भी वितरित किए गए। मुख्य रूप से इस मौके पर डॉक्टर BS सिसोदिया, डॉक्टर अनिंदा गोस्वामी, डॉक्टर शिखा ज्योति के साथ साथ चिकित्सा टीम भी मौजूद रही। यूपी के मथुरा जिले में होने वाले वैक्सीन रिहर्सल डमी वैक्सीन के
ड्राई रन को लेकर चल रही व्यवस्थाओं को उप जिलाधिकारी महावन ने सोनाई स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए कहा कि सोनाई स्वास्थ्य केंद्र पर आज 30 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया है। और लोगों को जागरूक कर स्वास्थ्य केंद्र पर सैनिटाइजर, स्वास्थ्य परीक्षण, आइसोलेशन वार्ड सत्यापन, वार्ड मैनेजमेंट, वार्ड वैक्सीन रूम आदि का निरीक्षण करा गया। यूपी के बहराइच जिले दरगाह इलाके में दबंगों ने जमकर अपना कहर बनाया हुआ है। एक छोटी सी बात पर कुछ दबंग लोगों ने एक युवक, उसकी मां और बहन को चाकू से हमला कर दिया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि युवक अपनी बहन और अपनी मां के साथ बाहर गया था, तभी दबंगों ने उन पर हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश में जुट गई है। दरगाह शरीफ क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला सलारगंज निवासी आसिफ सनाब महमूद अपनी दूसरी बीवी के पास नूरुद्दीन चक गया था। इनको बुलाने के लिए इनकी मां और बहन भी गई हुई थी। इसी बीच में नूरुद्दीन चक निवासी भूरे अपने भाई गोलू के साथ आसिफ व इनकी मां बहन पर चाकू से हमला कर दिया। सूचना पर थाना दरगाह पुलिस मौके पर गई। घायलों को तत्काल जिला चिकित्सालय भिजवाया गया। थाना दरगाह शरीफ में इस घटना के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना दरगाह यूपी के लखीमपुर खीरी मोहम्मदी ब्लॉक के पसगवां के कल्लुआ में बीएलओ मेहंदी हसन ने गलत तरीके से वोटरों के नाम को गायब कर दिया। इस मामले की शिकायत पूर्व प्रधान जमीर अहमद ने एसडीएम को दी थी, जिस पर उप जिलाधिकारी स्वाति शुक्ला ने इस मामले में जांच करने का आदेश दिया था। जिसके बाद लेखपाल ने घर घर जाकर मामले की जांच की, जिसमें बीएलओ के द्वारा जिन वोटों का विलोपन किया गया था वो सब सही पाया गया। का हुआ आपके साथ? ना जी वोट गाय मारे कटा कौने कटा वही का लावो, काटन वाले लावो, कटाउन वाले लावो। तो आपका वोट कट गया था का? हाँ। अच्छा। हाँ तो ही के मारे तो चट्टी निकाल यहाँ देखते हो यहाँ कोई नहीं। तो जब वो हमारी लड़का मारो हमारे चारों गाय आप लोग ही नहीं रहते हैं? और कहाँ रहा थे भाजी गए कहूँ खेत देखा बकरी देखा हूँ सब ही नहीं। हाँ सब जना ही नहीं बब्बा नरमान जहाँ बड़ी जमा थी देखा हुआ रहा था नहीं रहा चार। तो आपके सारे वोट काट दिए गए? सारे वोट हमारे काट दे चार। हाँ दारी तो हम हराम खोरी में तलाश काट का कहना झूठी उड़ाई दे, जमीन झूठी उड़ाई दे, खाली मुँह बदनाम का गाड़ी दे भाई तुम्हारे। कौन कह रहा? तीर पाने कौन कह रहा हो? अच्छा नहीं, जब वोट किसने काटे आप जानते हैं उसे? मालूम कौन मारो सामने मरे चट्टी नहीं माने निकाल के पता चला ना तो खुला ही जैसे काटे कटान वाले। अच्छा हाँ चट्टिया तो जब वोट की घटाना बढ़ाने की सूची काम तो जेल बीएलओ का है। अरे मरी जाओ फर्जी काटो जैता अगली जरूरत थी तो जो हमारे पूरे गाँव से जरूरत है हमारा बुढ़वा बस। यूपी के मुरादाबाद में टीकाकरण अभियान शुरू होने से पहले ड्राई रन की प्रक्रिया शुरू है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एमसी गर्ग ने बताया कि सभी चयनित केंद्रों पर टीमों ने पूरा अभ्यास कर लिया है। पूरे जनपद में 9 टीकाकरण केंद्र बनाया गया है, जिसमें से 3 जरूरत और 6 अर्बन क्षेत्रों में जिसमें से 3 रूरल और 6 अर्बन क्षेत्रों में है। वहीं उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि टीकाकरण के दौरान कोविड-19 के सभी नियमों का पालन भी होना चाहिए। धीरे धीरे जब समाज में आवश्यक मात्रा में टीकाकरण हो जाएगा और लोगों की हार्ड इम्यूनिटी बन जाएगी, तब कहीं जाकर इसमें ढिलाई दी जा सकती है, लेकिन उससे पहले सावधानी बरतना जरूरी है। देखिए मुरादाबाद जिले में है आज 27 जगह पे ड्राई रन का आयोजन किया गया है और इनमें से प्रत्येक जगह 15-15 लोगों को टीके लगाने का अभ्यास किया जाएगा। इसके अंतर्गत मुरादाबाद जनपद में दिनांक 16/1 को वास्तविक टीकाकरण का आयोजन किया गया है। वो 9 स्थानों पर किया जाएगा, जिसमें से 3 स्थान मुरादाबाद जनपद के रूरल आरंभ दिनांक 16 तारीख से किया जाए।
उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में ग्राम पंचायत बिसूनापुर के आंगनवाड़ी केंद्र पर खाद्यान्न कम होने की वजह से कुछ ही लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित किया गया। दरअसल स्वयं सहायता समूह आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सुषमा मिश्रा समूह अपनी सखी हसीना और अध्यक्ष सुषमा देवी के साथ मिलकर 6 महीनों से बच्चों, किशोरियों, महिलाओं और गर्भवती महिलाओं के साथ साथ अतिरिक्त बच्चों को भी खाद्यान्न वितरित किया करती थी। लेकिन इस बार पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न न मिलने की वजह से केवल 8 माताओं, 10 गर्भवती और 2 किशोरियों को ही खाद्यान्न वितरण किया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री ने बताया कि हमारे यहाँ रजिस्टर्ड बच्चों की संख्या ज्यादा है, पर हमें केवल 40 किलो गेहूं ही दिया गया है, जिसे हमने 2 किलो प्रति लाभार्थी के दर से कोविड-19 की रोकथाम के दिए गए आदेशों और निर्देशों का पालन करते हुए 20 लोगों को वितरित किया है। इस मौके पर आंगनवाड़ी सुषमा मिश्रा, समूह सखी हसीना, अध्यक्ष सुषमा देवी, सचिव चंपा देवी और कोषाध्यक्ष हसीना के साथ साथ गांव की महिलाएं भी उपस्थित रहीं। आज की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।